Hello students, how are you? Myself Sonika Gawal. I'm living in India and I'm making these videos in order to spread the knowledge which I have gained in my life. I never say that I have a lot of knowledge, but I have a little bit knowledge which I'm sharing with you guys. If you like my contents, the main thing I want to say that if you like the way I'm explaining you the topics and the contents, then please like and share with your friends. And if you comment me, it give me a great motivation. Now this topic is on the topic trigonometry. This is the first video on the trigonometry where I just give you the concept how you will start your topic of trigonometry. It's a very elementary video, so just enjoy it, and after that I will take a little bit more concepts in the trigonometry in preceding videos, which the links of that video I will paste a little bit later in the description box of this video. Okay, so just start with video. आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इंडियन लैंग्वेज में बना रही हूँ, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके, जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें। तो इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, इंग्लिश में से ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, आइए सीखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी एक ट्राइंगल होता है। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ये एक राइट ट्राइंगल हो गया। कोई भी इसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है तो वो राइट ट्राइंगल हो जाता है। तो मान लीजिए इस ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें हमारी ये जो साइड होती है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हिंदी में इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं। लेकिन कभी कभी किसी और साइड को भी कुछ और कहते हैं। वो क्या होता है वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मान लीजिए इसका मान, इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमसे कहा जाए कि आप इस वैल्यू बताइए। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमें पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ी है। मैं यहाँ पे उसका रिकैप भी दे दूंगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बिना रिकैप दिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मेरा सबसे पहला वीडियो है, पार्ट 1 है, इसीलिए मैं इसमें एलिमेंट्री चीजें बता रही हूँ। जिसको आता है वो स्किप कर सकता है। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि अगर कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है तो जहां पर 2 लाइंस के बीच में 90 डिग्री बनता है, इधर ये ट्रायंगल मेरा ऐसे भी हो सकता है, ये देखिए, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 2 लाइंस। तो जो 2 लाइंस के बीच में 90 डिग्री होता है, हम उनके स्क्वायर को जोड़ते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है। तो पाइथागोरस ने बताया है कि ये जहां पर 2 लाइंस जिनके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल होता है, उनके स्क्वायर्स को जब हम जोड़ते हैं ऐसे करके, तो मान लीजिए ये सी है, तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। इसी तरह से यहाँ पर ये 2 स्क्वायर जुड़ेंगे क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री है, और ये मान लीजिए z है, तो ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा यही ट्रायंगल दूसरी तरीके से बना हो, मान लीजिए ये मेरा ऐसे बना है, ये देखिए ऐसे, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री को जोड़ने वाली ये दोनों लाइंस है, ठीक। ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसमें हम क्या लिखेंगे, ये R है, ये लिखेंगे P² + Q² = R²।
यानी इतनी पूरी बातों से मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, हमको उनके स्क्वायर को जोड़ना है, और जो उसके सामने अपोजिट वाली लाइन है जिसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, उसके स्क्वायर को इधर रखना है। इसमें हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि मान लीजिए हम एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है 3, यहाँ दिया है 4, और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बस इन दोनों के स्क्वायर को हम जोड़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप 3 का स्क्वायर बताइए, वो 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया, 25 हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया। तो आर की वैल्यू जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 दे दूँ और मैं यहाँ पर 8 दे दूँ, और आपका ये साइड गायब हो गया और आपको निकालना हो, ठीक है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? मैंने इसकी हेडिंग अभी ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है। एक्चुअली मैं पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रही हूँ, तो मैं इस पूरे वीडियो को अंडर द पाइथागोरस कर दूंगी, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगी। तो यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे जुड़ रहे हैं, तो हमने x के स्क्वायर को और 8 के स्क्वायर को जोड़ा और ये 10 का स्क्वायर इधर किया। आप ये याद रखिएगा, ये आपको 8 2 16 नहीं लिखना है, 8 2 16 आपको नहीं लिखना है, ये गलत है। 8 का स्क्वायर मतलब आपको 8 को 2 बार करके मल्टीप्लाई करना है, और क्या लिखना है? 64। ये मैंने इसलिए बताया कि कभी कभी कुछ बच्चों को ये भी कंसेप्ट क्लियर नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि बात ये होती है कि आपको ऐसा मिला नहीं जो आपको बताए। तो ये 64 हो गया, ये 10 × 10 100 हो गया। अब ये देखिए उधर चला जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 100 - 64, तो ये आपका हो जाएगा 36। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, यानी वो दो साइड्स जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, उनके स्क्वायर को जोड़ करके एक साइड रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे अपोजिट साइड को रखते हैं। क्योंकि अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री आगे नहीं पढ़ सकते। अब मैं अपने टॉपिक पे आ रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के, जहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ किया था। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलों से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस निकालना वो मैं भी बाद में बताऊंगी। पहले मैं सबसे फर्स्ट बेसिक जो क्वेश्चन आता है, जो अक्सर बच्चों कंफ्यूजन के मारे छोड़ देते हैं, उसे डिस्कस करने जा रही हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर एक एंगल थीटा है, ठीक है। ये वैल्यू हमको 3 दी हुई है, ये वैल्यू हमको 4 दी हुई है सेंटीमीटर्स, ठीक है, और इसकी नाम है A, B और C। क्लियर? अब हमसे कहा जाएगा कि आप इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बताइए। तो जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बतानी होती है तो पहले तो हमको तीनों साइड जरूर पता होनी चाहिए, नहीं तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और तीनों साइड्स को पता लगाने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें इन दोनों साइड्स को स्क्वायर करना होगा जो कि 90 डिग्री अटैच है। दैट मीन्स हमें स्क्वायर करना होगा ई स्क्वायर, ये देखिए ए बी ये वाली साइड, बी सी स्क्वायर ये वाली साइड, इज इक्वल टू ये ए सी स्क्वायर ये वाली साइड। ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, ये ए सी स्क्वायर हो गया। ए सी स्क्वायर हो गया आपका 25। ए सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ये आपका कितना आ गया फिर? 5 सेंटीमीटर। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब हम इसी में आगे चल रहे हैं। अब इसमें हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपसे कहा जाता है साइन ए बताइए, कॉस ए बताइए, टैन ए बताइए, या आपसे ये भी कह दिया जाता है साइन सी बताइए, कॉस सी बताइए, टैन सी बताइए। अब इसी फिगर से आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये ए लिखा है, यहाँ पर ये सी लिखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं अब आपको समझाने जा रही हूँ
एक के बाद एक। तो इसको समझाने के पहले मैं आपको ये भी पहले बता दूं कि ये साइन, कॉस, टेन ये किस तरह निकाला जाता है और ये कितनी तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दे आर एंड हाउ वी फाइंड दैट। ओके, यहाँ से हमारी ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है। ये जो मैंने आपको बताया था वो मैंने बेस बताया था, क्योंकि अगर उसकी जानकारी नहीं है तो भी आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं निकाल सकते। ट्रिग्नोमेट्री के हमारे फॉर्मूलेज होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स। परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब और बेस को कहते हैं आधार। मैं सिर्फ इसी बात के लिए कह रही हूँ बिकॉज आई एम मेंशनिंग द फॉर्मूलाज ऑल्सो इन हिंदी। इसी तरीके से कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो, सॉरी, इट इज नॉट आधार, इट इज कर्ण 5 सेंटीमीटर। कॉस थीटा आपका होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अभी मैं बताऊंगी कि ये क्या चीजें हैं। बेस मतलब हो गया आधार और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका कर्ण, ठीक है। फिर आपका आता है टेन थीटा। टेन थीटा आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। और भी होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले सबसे पहले आप इसको याद करिए। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, बाकी फिर इसी से निकल आएगा। ये सबसे पहले आप 3 याद कर लीजिए, ये बेस हो गया। इसमें लोग ट्रिक्स भी बताते हैं याद करने का, तो वो सब चीज़ें अलग है। रियल मैथमेटिक्स में आप ये तीनों याद कर लीजिए। इसको याद करने के लिए आप अगर ध्यान दें कि चाहे वो साइन थीटा हो चाहे वो कॉस थीटा हो, दोनों में नीचे देखिए क्या है, हाइपोटेन्यूज। क्लियर। और जब हम टेन थीटा निकाल रहे हैं तो हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया है, यानी हमने साइन थीटा और कॉस थीटा किया है, और यानी दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो फिर टेन थीटा आ जाता है और हाइपोटेन्यूज मेरा कट जाता है। यानी टेन थीटा का एक फॉर्मूला और क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। और भी इसमें होते हैं सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं अपनी टॉपिक पे आ रही हूँ। जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उससे रिलेट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक्स में बढ़ूंगी वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके कई पार्ट्स बनेंगे वीडियोस के। अब देखिए, ये मान लीजिए है सी। मैं आपको कह रही हूँ, आपको पहला क्वेश्चन दिया है, आप साइन सी की वैल्यू निकालिए। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी। अब अगर मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है, अब आप ऐसे देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए। ये 4 सेंटीमीटर है। साइन सी मतलब आपका एंगल ये है। इस एंगल के अपोजिट जो लाइन होगी, यानी ये जो सी लिखा है इसके अपोजिट लाइन कौन सी है, ए बी, ठीक है। इसके अपोजिट लाइन आपके पास कौन सी है, ए बी वाली, ठीक है, ये वाली लाइन। इस एंगल की, इसको हम बोलते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर, पी, परपेंडिकुलर। आई एम यूजिंग परपेंडिकुलर पी। फॉर परपेंडिकुलर आई एम यूजिंग पी। For base, I am using B, and for hypotenuse, I am using H. Okay, symbolically, so that I can easily explain you. Clear? अब इसके अपोजिट वाली लाइन आपकी लंब हो गई, क्लियर है। उसके बाद लंब से जुड़ी हुई दोनों लाइनें, परपेंडिकुलर से अटैच दोनों लाइनें, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, लेकिन जिस लाइन को अटैच करता हुआ 90 डिग्री बनाएगा वो आपका बेस होगा। ये आप क्लियर रखिए। अगर मान लीजिए आपको यहीं पर दिया हुआ है इस तरीके से, यहीं पे, ये सबसे बड़ी बात है जो समझने की है। ये बी है, ये सी है और ये ए है, यानी साइन सी के केस में आपका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए बी,
और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, बी और सी। क्लियर। इसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए, आप साइन ए बताइए, साइन ए, यहाँ सी बताना था, यहाँ आपको ए बताना है। क्लियर। तो साइन ए आपका ये एंगल है, तो इस एंगल के अपोजिट लाइन कौन सी जा रही है, बी सी। ये देखिए, तो यहाँ पर आपका ये जो है ये लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इसी से जुड़ा ये लाइन जो है वो बेस हो जाएगी। किस केस में, साइन ए में। तो साइन ए की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सबसे बड़ी बात है, अगर ये समझ में आ जाता है उसके बाद क्वेश्चंस बहुत आसानी से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है और आपकी एक्सरसाइज जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट होती है पहली बार यही क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, और आप इन क्वेश्चंस में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप उसको छोड़ देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, आप वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, फिर से मेरी इसी बात को सुनिएगा। मुझे पक्का विश्वास है, आई एम डैम श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। क्लियर। मैं दोबारा बता रही हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत आसान नहीं है, यहाँ माइंड में जल्दी से नहीं बैठता। फिर से देखिए, अगर हमें निकालना है साइन सी, तो ये वाला मैंने एंगल देखा सी, इसके जो अपोजिट लाइन है वो आपकी हो गई परपेंडिकुलर, यानी अपोजिट लाइन आपकी परपेंडिकुलर वाली क्या है, ए बी। फिर से देखिए, और उसी से जुड़ी वो लाइन जिसपे वो 90 डिग्री बना रहा है बी सी, वो आपकी बन गई बेस। ठीक है। इसी तरीके से मतलब जो एंगल है उसके सामने जो साइड जा रही है वो परपेंडिकुलर है। अब मैं एक क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लाइन बाय लाइन चलेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। ऑल द 3 sides are given and we have to find now sin A. Clear? Now the formula for sin A, that means perpendicular over hypotenuse. तो यहां पर आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाली साइड AC, H। बेस आपका क्या है, ये, और परपेंडिकुलर क्या है, ये। क्यों, क्योंकि साइन सी आपका एंगल है, तो इसके जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर, इससे जो अटैच साइड है जो 90 डिग्री क्रिएट कर रही है वो 4 सेंटीमीटर, और जो एक साइड बच गई लेफ्ट ओवर है वो आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई। अब हमारा फॉर्मूला है साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर में हमारा हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूज में हो जाएगा ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, ए सी की हो गई 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वैल्यू फॉर साइन ए। क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू फॉर कॉस ए। Again the formula for cos A, base upon hypotenuse। ठीक है, तो बेस में मेरा क्या है, ये वाली लाइन बेस है ना, मैंने आपको बताई। तो बेस में क्या है, BC, वी राइट हियर BC। हाइपोटेन्यूज की जगह AC। यहाँ पर मेरी वैल्यू जो चेंज हो गई वो क्या हो गई, 4/5। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, tan A। What is tan A? Tan A is perpendicular upon base. Perpendicular upon base. अब बताइए परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है, BC। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर आपकी क्या आ गई, 3/4।
3 पहले आप निकालिए, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक की बेस है। इसके बाद 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं, टोटल 6 वैल्यूज होती हैं। अब आपको नेक्स्ट में बताने जा रही हूँ जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई। आपकी आती कॉसेक थीटा। देखिए आपने पढ़ा साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का इनवर्स होता है। ये सी से शुरू है, ये एस से शुरू है, ये कॉसेक थीटा। क्लियर? जब ये साइन थीटा का इनवर्स है तो साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एच ऊपर चला गया तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? अब आपका हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना दिया है, 5, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 3। तो ये आपकी कॉसेक थीटा की वैल्यू। ये आप डायरेक्ट कैसे करेंगे कि आपने अभी साइन थीटा का वैल्यू क्या निकाला था, 3/5, आपने इसका इनवर्स कर दिया 5/3, तो आपको क्या मिल गया, कॉसेक थीटा। मतलब कॉसेक थीटा साइन थीटा का रिवर्स है, उल्टा है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आता है सेक थीटा। नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम एस, इट इज द इनवर्स ऑफ cos theta. Clear? So just remember only the 3, sine, cos and tan. After that the 3 values are very simple. We just get all the 3 values by reversing the earlier values. Now the formula for cos theta is base upon hypotenuse. Clear? So we just put here, we have base upon hypotenuse. Hypotenuse ऊपर चला गया तो we have hypotenuse upon base. तो formula for the sec theta is, what is hypotenuse, 5, and what is base, 4. So we have the answer for sec theta is 5/4. Last one, trigonometric identity, no sorry, ratio is cot theta. Okay, it is t. So it is inverse of 1/tan theta. Clear? Now the formula for tan theta is perpendicular upon base. So I now submit it. What it becomes? It becomes inverse of that. That means cot theta becomes base over perpendicular. Clear? Now what is the value of base? Value of base is 4. And value of perpendicular is 3. So this is answer of cot theta. No, sorry. These are the values for cot C. Cot C. Clear? One thing, it's clear now to you. I'm just summarize. There are 3 values, sin theta, cos theta, and tan theta. Inverse of sin theta, cosec theta. Inverse of cos theta, sec theta. Inverse of tan theta, cot theta. Clear? Formula for sin theta, P/H. Cos theta, B/H. Tan theta, P/B. Cosec theta, we just make the inverse, H/P. Similarly, H/B, and here we have base over perpendicular. Now I'm going to explain how will you find cos A, because अभी तक हमने आपको सिखाया था sin C निकालना। अब हम आपको सिखाएंगे, चाहे आप cos A लिख लीजिए, चाहे मैं आपको बताऊंगी how will you find the cos C. Okay, just note it down for some time. चलिए, अब मैंने अभी तक आपको बताया था साइन सी, क्या बताया था, साइन सी कैसे निकालते हैं, हाउ विल वी फाइंड द साइन सी। नाउ अब हम निकालेंगे साइन ए, कि अगर साइन ए निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। ओके, नाउ जस्ट सी ओवर थीटा एंगल यहाँ की बजाय अब यहाँ हो जाएगा।
थीटा एंगल साइन ए के अपोजिट जो लाइन है वो कौन सी है, BC, और ये बन जाएगी परपेंडिकुलर। इससे जो अटैच लाइन है जहां पे 90 डिग्री बन रहा है ये बनेगी बेस। ये सबसे मेन बात है, जहां एंगल है उसकी अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर, और उससे जो अटैच साइड जहां 90 डिग्री बन रहा है वो वाली बेस। अटैच तो मेरी ये भी है, अटैच इस BCC की भी लाइन है, लेकिन इस वाली लाइन से ये 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए ये वाली लाइन को हम बेस लेंगे और ये जो बची हुई लाइन है इसको लेंगे हाइपोटेन्यूज। क्लियर? वी टेक दिस लाइन एज अ हाइपोटेन्यूज। नाउ फॉर साइन ए we again write the formula perpendicular upon hypotenuse. Now here the perpendicular is BC and hypotenuse is AC. That means value for BC is what? 4, and for AC we have 5. So value of sin A is 4 over 5. Clear? Now similarly in the same way we can find the value for cos A. Now the formula for cos A, base over hypotenuse. Now what is the base? Base is AB and hypotenuse is AC. Clear? Now the value for base is 3 over 5 and this is our cos A. Clear? Now if we have to find tan A, and for that we have the formula perpendicular upon base. What is perpendicular here? BC and base AB. Now for value for the perpendicular 4 and base for 3, tan. And similarly we can find the cos A, sec A, extra and extra. Now in the last I just want to do one more question and comparing in front of each one so that you can able to understand clearly between two things. And that's the thing I want to just summarize over here. For example, we have the picture like this. This is 3, this is 4 and this is 5. This is A, this is B, this is C. Okay. Now when we have to find, just take it C and this is B. At B it is 90 degree. Now when we take sin C, clear? We have perpendicular upon hypotenuse. What is the value of perpendicular? That is AB. And hypotenuse is 5. That is AC. And we have the answer 3 over 5. Now if we have to find sin A, this is sin C. When we take sin C, we take the perpendicular side as AB. Just see. When we take sin A, that means this angle, the perpendicular side is the opposite of the sin A. That is, we have the perpendicular side as BC. We have perpendicular side as BC and hypotenuse is AC. So we have the value here 4 by 5. Just note it down, because if you keep on thinking these things, both of them, this chart I think very helpful in order to understand what is the difference between sin C and sin A and how will you find. Because after calculating sin C, sin A, I think you can calculate all the trigonometric ratios. Clear? Now I am proceeding to some another type of problems. Just note it down. Now based on same concept, I am going to take one more problem in order to clarify you the concept. For example, we have the figure like this and we have to find tan T minus cot R. Find the value of tan T minus cot R.
Both the terms are given, P and R. Clear? Now, one thing more, you can show in this figure, these two are present, but this is, we have to find. Now, there is a 90-degree angle in between them. First step, we know the Pythagoras theorem. According to Pythagoras theorem, if we make it as x, so we square 6 square plus x square is equal to tan square. Clear? We add these two. ये जो 90 डिग्री वाला है, इन दोनों लाइन को हम स्क्वायर को जोड़ेंगे. ठीक है? 36 plus x square is equal to 100. So we have x square is equal to 100 minus 36. So x square is equal to 64 and value of x is equal to 8. So this becomes 8. Clear? Now we have to find tan P and cot R. Clear? Now just see on the blackboard. Firstly, tan P. Now angle P is here. This is theta. Opposite side of P is what? RQ. So this is perpendicular. And the side which is connected with it and have the angle 90 degree becomes base. And this side becomes hypotenuse. So for tan P, we have perpendicular upon base. So we have QR is equal to PQ. So we have 8 over 6. Now we have to find cot R. Cot R. For cot R, this is the angle and the opposite side of cot R, this is perpendicular and this becomes base. So for cot R, for perpendicular we write PQ over RQ. Value of this is 6. So what is the value of 6? This is 6 over here, 8 here. Okay. This is the main problem. That is how we find the values. Now it's easy. Just put both values here and find the answer. So we have 8 over 6 minus 6 over 8. And I know that you can solve it easily. So we have 48, 64 minus 36. That means 8, 28 over 48. Just cut it with 4. We have 7 over 12. This is our answer. In the next video, I will take some more topics. Just keep watching. If you like my contents, then please subscribe and share with your friends. It motivates me. Please subscribe the channel. Thank you.